हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड कॉन्वो। कैसे हैं आप सब? मैं हूं बिलाल। ये जावास्क्रिप्ट की हमारी क्लास 44 होने वाली है और इसमें हम देखने जा रहे हैं नलिश कोलेसेंट ऑपरेटर। अच्छा, ये ऑपरेटर क्या इस तरह से काम करता है हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर और ये कब इंट्रोड्यूस करवाया गया था हमें, ये हम सब देखेंगे इस क्लास के अंदर। पहली बात तो ये हमारे पास 2020 के अंदर ये ऐड हुआ था जब एक्मा स्क्रिप्ट की अपडेट आई थी। ठीक है, 2020 के अंदर जब एक्मा स्क्रिप्ट की अपडेट आई थी तो जब ये इंक्लूड किया गया था। और ये किस तरह से वर्क करता है, जैसे मान लीजिए मैंने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करने जा रहा हूँ, इज इक्वल टू एम्प्टी ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं नीचे आता हूँ, मैं करता हूँ obj डॉट चेक इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हम जब अपने और एंड के ऑपरेटर में इस वैल्यू को काउंट करते हैं ज़ीरो वाली को, तो क्या करता है वो फॉल्स ही वैल्यूज़ कंसिडर करते हैं और जो हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करते हैं तो वो वैल्यू को जनरेट करते हैं। जैसे मैं करता हूँ यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कॉन्स्ट अपडेट, ठीक है, इज इक्वल टू मैं करूँगा obj डॉट चेक अगर है तो आप यही रिटर्न कर दो और अदरवाइज 10 रिटर्न कर दो। ठीक है, मैं करता हूँ इसको कंसोल डॉट लॉग अपडेट। ठीक है जी, मैं करता हूँ गो लाइव, मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग obj। अच्छा, मैंने ऑब्जेक्ट की स्पेलिंग मिस्टेक कर दी कहीं पर, यहाँ पर कर दी मैंने। तो देखिए यहाँ पे 10 आ गया, लेकिन यहाँ पे जब हमने एक वैल्यू ऐड करवाई है, भले वो ज़ीरो ही है, तो उसको आना चाहिए था यहाँ पे, ऐसा ही है। तो लेकिन यहाँ पर नहीं आया है। अब हमारे पास इसके हल के लिए नलिश ऑपरेटर आया था। जैसे मैं करता हूँ यहाँ पर एक और वेरिएबल क्रिएट कॉन्स्ट अपडेट वन इज इक्वल टू obj डॉट चेक नलिश ऑपरेटर। नलिश ऑपरेटर हम किस तरह से लिखते हैं, टू दो दफ़ा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उसके बाद मैं कर दूंगा डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट। अब मैं इसको करता हूँ कंसोल लॉग, मैं करता हूँ अपडेट वन। ठीक है, देखते हैं इसको। तो देखें लाइन नंबर 11 में जहाँ पे हमने नलिश ऑपरेटर यूज़ करा वहाँ पे ज़ीरो आया, जो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू थी ना, जो हमने obj के अंदर चेक की वैल्यू एग्जैक्ट सेव की थी, वही वैल्यू हमारे पास इसने कंसोल करवाई। इसका मतलब क्या है, नलिश ऑपरेटर हमारा जो है एम्प्टी स्ट्रिंग भी अगर होती है ना तो वो भी उसको कंसिडर करता है, वैल्यू को ट्रू सी वैल्यू कंसिडर कर रहा होता है। और होना भी ऐसा ही चाहिए, क्योंकि हम एक वैल्यू सेट कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कुछ इस तरह का काम करना है कि हम इसको आगे अपडेट करें। जैसे हमने अपने गैस नंबर वाले गेम में किया था, हम उसको जब क्लिक कर रहे थे तो काउंटिंग उसकी माइनस हो रही थी। तो अगर इस तरह का कोई सिनेरियो होता है हमारे पास, तो ये और या एंड का ऑपरेटर हमारे पास उस वैल्यू को कंसिडर ही नहीं करेगा। समझ आ रही है बात? तो इसके हल के लिए हमारे पास नलिश ऑपरेटर आया था। अच्छा, अब सवाल ये बात है कि हम इस पे इसको क्यों यूज़ करें या फिर ये किस लिए काम कर रहा होता है, सही है, मतलब किस प्रॉपर्टी पे काम करेगा एग्जैक्ट। तो हम इसको जब भी यूज़ करते हैं, जब हमें ज़ीरो वैल्यू को कंसिडर करवाना हो या ज़ीरो वैल्यू को भी प्रिंट करवाना हो या एम्प्टी स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना हो, तो ये हम नलिश ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मैं इस वैल्यू को करता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट चेक की वैल्यू करता हूँ एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, अब देखते हैं क्या रिजल्ट है। अब सेम रिजल्ट है, लाइन नंबर 11 में एम्प्टी स्ट्रिंग इसने शो करवा दिया। ठीक है जी। अब ये किस प्रॉपर्टी पे वर्क करता है, ये अनडिफाइंड और नल पे। मतलब अनडिफाइंड और नल की वैल्यू जहाँ पर होगी वहाँ पे ये फॉल्सी वैल्यूज कंसिडर करेगा और उसको जो है उस वैल्यू को प्रिंट नहीं करवाएगा। जैसे मैं करता हूँ कॉन्स्ट नल वन, करता हूँ कॉन्स्ट नल ऑपरेटर इज इक्वल टू नल अगर है, नल वन अगर है तो आप वही शो कर दो, अदरवाइज आप 10 की वैल्यू शो कर दो। ठीक है, मैं करता हूँ कंसोल लॉग और नल ऑपरेटर। ठीक है, अब चेक करते हैं इसको।
तो यहाँ पे देखें 10 आया, लाइन नंबर 17, चेक भी करा देता हूँ आपको, लाइन नंबर 17। तो यहाँ पे इसने क्या करा है, इसने नल की वैल्यू कंसीडर नहीं करी। ठीक है, समझिएगा बात को। ये ऑपरेटर हमारा जो है सिर्फ नल और अनडिफाइन के ऊपर काम करता है, जो कि अगर हमारे पास अनडिफाइन वेरिएबल है जिसमें हमने वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू सेट ही नहीं करी, तो ये उसको फॉल्सी वैल्यू कंसिडर करेगा और उसको जो है प्रिंट नहीं करवाएगा अपना ब्राउज़र पे। ठीक है, जैसे मैं करता हूँ यहाँ पर एक और एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, कॉन्स्ट ABC इज इक्वल टू 0 और ऊपर करता हूँ कॉन्स्ट EFG इज इक्वल टू अनडिफाइंड। ठीक है, तो यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट कॉन्स्ट के नाम से, मैं करता हूँ अपडेट इज इक्वल टू, अगर EFG है तो आप यही रिटर्न कर दो, अदरवाइज आप ABC रिटर्न कर दो। ठीक है, इसको कॉल कंसोल करते हैं हम अपडेट वाले वेरिएबल को, चेक करते हैं। लाइन नंबर 25 इसने क्या रिटर्न करा, 0, शून्य इसने रिटर्न कर दिया। तो यहाँ पर ये किस तरह से काम कर रहा है, यहाँ पर जो EFG की वैल्यू है वो अनडिफाइन है। ठीक है, कोई वैल्यू नहीं है उसमें। अच्छा, जैसे मैं इसको कर देता हूँ नल, मान लीजिए नल है ये, तो जब भी रिजल्ट हमारा सेम ही है, इट्स मीन कि ये सिर्फ और सिर्फ नल और अनडिफाइंड की प्रॉपर्टी, अनडिफाइंड की डेटा टाइप्स पे काम कर रही होती है। ठीक है, जहाँ पे हमने वेरिएबल क्रिएट करा है, कोई वैल्यू नहीं है वेरिएबल के अंदर, तो वो क्या होता है, अनडिफाइन होती है। तो ये जब काम करेगी, या फिर किसी के अंदर हमने नल की प्रॉपर डेटा टाइप रखी है तो ये जब काम करेगी। अच्छा, इस ऑपरेटर का काम सिर्फ इतना ही होता है, जो कि ये दो वैल्यूज़ पे काम कर रहा होता है, अनडिफाइन और नल पे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इसका मकसद आपको समझ में आ गया होगा, इसके यूज़ केसेस आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इसका टॉपिक सिर्फ इतना ही है, आज का टॉपिक सिर्फ छोटा सा ही है, क्योंकि ये ऑपरेटर कोई बड़ा है ना, हमारे पास कोई मल्टीपल्स वैल्यू पे काम नहीं कर रहा होता। मतलब जैसे हम और ऑपरेटर और एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, हम बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहे होते हैं जावास्क्रिप्ट का, हम कोड करते हैं, या फिर हम कंपेरिजन ऑपरेटर वगैरह, जितने भी ऑपरेटर्स हम बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन इस ऑपरेटर ये क्योंकि सिर्फ दो ही प्रॉपर्टीज़, दो ही वैल्यूज़ पे काम करता है, तो ये इतना यूज़ नहीं होता बज़ाहिर। लेकिन जहाँ पे हमें ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहाँ पे इसकी नीड होती है, हम वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि ये बिल्कुल भी यूज़लेस है, ऐसा, क्योंकि जब भी कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई जाती है तो इट्स मीन के वो यूज़फुल होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसकी प्रैक्टिस भी कर लिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो अच्छे हो तो लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा और बेल आइकन के बटन को दबा दिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियोस और इसी तरह के अपडेटेड कोर्सेज आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जावास्क्रिप्ट के टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।